जय श्री हरि, जय श्री राधे। आप सभी श्रद्धालुजनों, धर्मप्रेमी साथियों और आत्म कल्याण की खोज में लगे सत्संग प्रेमियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज हम उस दिव्य ग्रंथ की अमृतवाणी सुनने जा रहे हैं जो न केवल हमारी आत्मा को शांति प्रदान करती है बल्कि जन्म मरण के रहस्यों को भी सुलझाती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद्भागवत महापुराण की, उस शास्त्र की जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन और वाणी से पुष्ट किया। आज की यह कथा एक ऐसे रहस्य पर आधारित है जो प्रत्येक जीव के मन में कभी न कभी उठता है। क्या मृत्यु के बाद हमारी आत्मा उसी परिवार में पुनर्जन्म लेती है? क्या हमारा संबंध उन अपनों से फिर जुड़ता है जिन्हें हमने खो दिया? इस प्रश्न का उत्तर हमें श्रीमद् भागवत के गूढ़ श्लोकों, गीता के उपदेशों और भागवत कथा के प्रसंगों में मिलता है। आज हम उसी मार्ग पर चलेंगे, आत्मा के प्रवास, कर्मों के फल और पुनर्जन्म की गाथा पर एक विस्तृत दृष्टि डालेंगे। इस महाकथा में आप पाएंगे आध्यात्मिक तत्वज्ञान, जीवन मृत्यु के रहस्य, श्री कृष्ण की वाणी और जीवात्मा के शाश्वत सत्य को। ये केवल एक कथा नहीं, आत्मा की यात्रा है जो मृत्यु के पार भी चलती रहती है। तो आइए मन, वचन और आत्मा से एकाग्र होकर इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं जहां अंत नहीं, केवल शाश्वत चेतना का प्रकाश है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म का रहस्य श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार। हे श्रद्धालु श्रोताओं, सादर नमन। मैं आपके समक्ष एक अत्यंत रहस्यमयी, दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो श्रीमद् भागवत महापुराण के विविध श्लोकों, प्रसंगों और श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित है। ये कथा मानव जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों में से एक, मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म कैसे और क्यों मिलता है, और क्या हम उसी परिवार में दोबारा जन्म ले सकते हैं, जैसे विषयों पर आधारित है। आइए इस गूढ़ यात्रा में प्रवेश करें। खंड 1, उद्धव का प्रश्न और श्री कृष्ण की भूमिका। जब द्वापर युग का अंत समीप था और श्री कृष्ण अपना लौकिक रूप छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके प्रिय मित्र और शिष्य उद्धव ने एक दिन हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे माधव, आपने जीवन, धर्म, कर्म, ज्ञान सब कुछ बताया, किंतु एक संशय मन में रह गया है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वही आत्मा पुनः उसी परिवार में जन्म लेती है? अगर हाँ, तो क्यों और कैसे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे उद्धव, तुम्हारा प्रश्न गहन है और इसका उत्तर भी उतना ही विराट है। ये ब्रह्मज्ञान से जुड़ा है। मैं तुम्हें इसका विस्तार से वर्णन करता हूँ जिससे समस्त मानवता को लाभ हो। खंड 2, आत्मा का स्वरूप और ब्रह्मांडीय यात्रा। श्री कृष्ण बोले, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह शाश्वत, अजर, अमर, निराकार और सर्वगामी है। शरीर बदलना उसका स्वाभाविक गुण है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। जब कोई जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, वह अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों और संस्कारों के अनुसार जन्म लेता है। जैसे जैसे वह कर्म करता है, वैसा उसका भविष्य का स्वरूप बनता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा 3 संभावनाओं में जाती है। 1, मोक्ष, यदि आत्मा पुनर्तः ज्ञानी और भगवत भक्त हो चुकी है। 2, पुनर्जन्म, यदि आत्मा के कुछ संस्कार शेष हैं। 3, नरक स्वर्ग, यदि पापकर्म अथवा पुण्यकर्म की अधिकता हो। खंड 3, कर्म का विज्ञान और पुनर्जन्म की प्रणाली। श्री कृष्ण ने समझाया कि ब्रह्मा जी ने प्रारब्ध, संचित और क्रियामान 3 प्रकार के कर्मों की रचना की है। आत्मा जब मृत्यु को प्राप्त होती है तो यमराज के दूत उसे यमलोक ले जाते हैं जहां चित्रगुप्त द्वारा उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। 1, संचित कर्म, सभी जन्मों के एकत्र कर्म। 2, प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में फल दे रहे हैं। 3, क्रियामान कर्म, जो अभी किए जा रहे हैं। इन कर्मों के अनुसार उसे अगला शरीर मिलता है। यदि किसी आत्मा का लगाव किसी विशेष परिवार से होता है, माता, पिता, पुत्र, पत्नी, वंश आदि, तो वह उसी वंश या कुल में पुनः जन्म ले सकती है। खंड 4, पुनर्जन्म उसी परिवार में, संस्कार और संकल्प का प्रभाव। श्री कृष्ण बोले, जब कोई आत्मा मरते समय अत्यंत मोह में बंधी होती है, जैसे उसकी संतानों के प्रति चिंता, अधूरे कर्म, अटूट प्रेम या कोई प्रतिशोध, तो उसकी चेतना उसी बिंदु पर केंद्रित रहती है। योगवश आत्मा उस परिवार में पुनर्जन्म लेती है जहां उसका मोह सबसे अधिक होता है। ये नियम विशेष रूप से 3 स्थितियों में लागू होता है। 1, अधूरे उद्देश्य, अगर आत्मा का कोई कार्य अधूरा छूट गया हो। 2, गहरा स्नेह, माता पिता, भाई बहन या संतान से असाधारण भावनात्मक जुड़ाव। 3, संस्कारिक पथ, उस कुल की भक्ति, यज्ञ, तप आदि संस्कार आत्मा को आकर्षित करते हैं। खंड 5, श्री कृष्ण द्वारा बताए गए दृष्टांत। 1, अजामिल की कथा। एक ब्राह्मण अजामिल जो पाप में लिप्त था, मृत्यु के समय अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारता है। ये नाम विष्णु नाम के समान प्रभाव देता है।
यमदूत उसे ले जाने आते हैं, परंतु नारद जी के कहने पर विष्णुदूत आते हैं और उसे बचा लेते हैं। बाद में वह तपस्या करता है और विष्णुलोक को प्राप्त होता है। 2. भरत महाराज। राजा भरत अत्यंत धर्मात्मा थे, परंतु मृग के प्रति मोह के कारण अगला जन्म मृग योनि में लेते हैं, फिर जड़भरत के रूप में जन्म लेते हैं। यह उदाहरण बताता है कि मोह भी पुनर्जन्म का कारण बनता है। खंड 6। आत्मा का पुनरावर्तन और कुल परंपरा से संबंध। कई बार एक ही आत्मा पीढ़ी दर पीढ़ी उसी कुल में पुनर्जन्म लेती है, कभी पिता बनकर, कभी पुत्र, कभी बहन बनकर। ये सब उसके पूर्व जन्मों की चेतनाओं और संस्कारों पर आधारित होता है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, यथा योनिषु जीवास्ते स्वकर्मानुसारेण प्राप्नुवन्ति पुनर्योनिन संस्कार च स्वकर्मजम्। अर्थात जीव अपने कर्म और संस्कारों के अनुसार पुनः योनियों में प्रवेश करता है। खंड 7। मृत्युलोक से स्वर्ग, पितृलोक और पुनर्जन्म की यात्रा। मृत्यु के पश्चात आत्मा 3 मार्गों से गुजरती है। 1. देवयान मार्ग, मोक्ष का मार्ग, ज्ञानियों को प्राप्त होता है। 2. पितृयान मार्ग, चंद्रलोक, पितृलोक, श्राद्ध करने वालों को प्राप्त होता है। 3. पुनर्जन्म मार्ग, सामान्य जीव जहां अपने कर्मफल के अनुसार पुनर्जन्म पाते हैं। खंड 8। यमराज और श्री कृष्ण का संवाद। एक बार यमराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, जब कोई आत्मा सच्चे प्रेम, सेवा और भक्ति से जीवन व्यतीत करता है तो क्या वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, यदि कोई भगवत भक्त निष्काम भाव से सेवा करता है, उसमें अहंकार नहीं है, तो वह मृत्यु के पश्चात मुझे प्राप्त होता है। उसका जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। खंड 9। परिवार के ऋण और आत्मा की वंशबद्ध यात्रा। श्री कृष्ण बताते हैं, 1. पितृऋण, माता पिता की सेवा। 2. देवऋण, यज्ञ धर्म। 3. ऋषिऋण, ज्ञान का आदान प्रदान। जब आत्मा इन ऋणों को पूर्ण नहीं कर पाती, तब उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। ये जन्म उसी कुल में भी हो सकता है जहां वह इन ऋणों की पूर्ति करे। खंड 10। मोक्ष की ओर मार्गदर्शन। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे उद्धव, जो मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, जो कर्म में आसक्त नहीं होते, जो निंदा स्तुति से परे हैं, वे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। वे आत्मा रूपी पक्षी को मुक्त कर देते हैं। परमात्मा से मिलन। यदि हम अपने कर्म, विचार, वाणी और व्यवहार को शुद्ध रखें, तो मृत्यु के बाद हमें उत्तम जन्म अथवा मोक्ष प्राप्त हो सक। कथा समापन की ओर। हे भक्तों, आपने आज जो सुना वह कोई साधारण कथा नहीं थी, यह उस दिव्य रहस्य का उद्घाटन था जिसे जानने के लिए ऋषि मुनियों ने तप किया और योगियों ने ध्यान किया। आत्मा की यह यात्रा, कर्मों के बंधन और पुनर्जन्म की यह लीला केवल भगवान ही जानते हैं, पर श्रीमद्भागवत महापुराण ने हमें ये ज्ञान दिया कि यदि हम भक्ति, श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर चले तो जीवन और मृत्यु दोनों हमारे सेवक बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, और जब उसका मोह बंधनों से जुड़ा होता है तो आत्मा उसी दिशा में खींच जाती है, कभी अपने ही परिवार में, कभी अपने ही कुल में। आज की इस कथा से हमने जाना कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक अध्याय का समापन है और आत्मा का नया आरंभ। यदि हम जीवन में प्रेम, क्षमा, सेवा और धर्म का पालन करें तो आत्मा का अगला पड़ाव भी प्रकाशमय होगा। तो हे आत्मन, अब जागो, समझो और अपने कर्मों को इस प्रकार गढ़ो कि तुम्हारा पुनर्जन्म भी पुण्य से परिपूर्ण हो। यही श्रीमद्भागवत का मर्म है। यदि आपको ये कथा हृदय को छूने वाली लगी हो और आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस गूढ़ सत्य को जानें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक इस आध्यात्मिक संदेश को सैकड़ों तक पहुंचा सकता है। अपने विचार और भावनाएं कमेंट में अवश्य साझा करें, क्योंकि आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है। फिर मिलेंगे अगली पौराणिक और जीवनदर्शी कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।